पाकिस्तान की सेना की कायराना करतूत भी सामने आई, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटरों को इसमें टारगेट बनाया। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगान खिलाड़ियों की मौत हो चुकी है और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमले की पुष्टि कर दी है। मैच खेलकर लौट रहे अफगानिस्तान के खिलाड़ियों पर एयर स्ट्राइक की गई। हमले में 14 अफगानिस्तानी नागरिकों की भी मौत इसमें दर्ज की गई है और आपको बता दें कि पाकिस्तान के हमले में 16 अफगानिस्तानी इसमें घायल भी हुए हैं। तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई सारे अफगानी इसमें मारे भी गए हैं। इसके अलावा कई सारे अफगानी क्रिकेटर्स इसमें मारे गए हैं जो अपना खेल खेलकर वापस लौट रहे थे खिलाड़ी, और तभी अचानक से लगातार एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की ओर से। अब ये भी समझिए कि आखिर लड़ क्यों रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, शुरुआत से ही डूरंड लाइन को लेकर हमेशा से विवाद बढ़ता आया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर। डूरंड लाइन वो रेखा है जो खींची गई थी अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए, और ऐसे में अफगानिस्तान उस रेखा को नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कहता आया है कि यही वो रेखा है जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से अलग करती है और इसको अफगानिस्तान को मानना ही होगा। वहीं पर एक संगठन है TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो लगातार हमलावर है पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी रेंजर्स पर, और एक तरीके से उसको समर्थन तालिबान हमेशा से करता आया है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो TTP का समर्थन करते हैं। उस क्षेत्र में भी जो पाकिस्तान के बॉर्डर में ही कई गांव वहां पर आसपास के पड़ते हैं, वो सब TTP को समर्थन करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना को नहीं मानते। और देखिए, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ वो 48 घंटे भी नहीं टिक पाया। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। अफगानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के जरिए अफगानिस्तान के पतिक्का प्रांत के 2 जिलों पर अटैक किए। इसमें रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया और पाकिस्तान के हमले में आम नागरिकों की भी जान जाने की खबर है। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगानी फोर्स ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। अफगानिस्तान ने कहा कि उसे भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। और देखिए, इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में होने वाली T20 ट्राई सीरीज से नाम वापस ले लिया है। 17 से 29 नवंबर के बीच पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान में T20 ट्राई सीरीज होनी थी, लेकिन अब अफगानिस्तान ने अपना नाम इसमें पीछे खींच लिया और साफ साफ कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलने वाले हैं। और इसी को लेकर देखिए, अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी सतर्क हो गया है, आगाह हो गया है। अपने खिलाड़ियों को भी उसने आगाह किया है, क्योंकि कई खिलाड़ी इस हमले में मारे गए हैं जो पाकिस्तान की ओर से किया गया। बात तो हुई थी कि 48 घंटे का सीजफायर यहां पर होगा, लेकिन इसी पर आकर बात अटक रही थी कि क्या ये 48 घंटे का सीजफायर मान पाएगा पाकिस्तान। और देखिए, हुआ वही जो सबने सोचा था और पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया इस सीजफायर का, और इसीलिए देखिए संघर्ष अब और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अफगानिस्तान के पास गुरिल्ला युद्ध की तकनीक है और इसके अलावा जो अमेरिकी हथियार वहां पर पड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल भी अफगानी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर विवाद क्यों होता जा रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है। देखिए, 1893 में दोनों के बीच 2640 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा खींची गई थी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के कबायली इलाकों से ये गुजरती है। डूरंड लाइन ने अफगान पख्तून समुदाय को 2 देशों में बांटा। अफगानिस्तान डूरंड लाइन को अपनी सरहद स्वीकार नहीं करता। बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प अक्सर देखने को मिलती है, और यही वजह है कि ये लड़ाई 1800 से सोचिए 19वीं सदी से चलती चलती अब इतनी बड़ी हो गई कि 21वीं सदी तक भी पहुंच गई है। और इसीलिए दोनों आज भी आपस में लड़ते हैं। जब तालिबान साल 2021 में सत्ता में आए तो पाकिस्तान को लगा तो ऐसा कि अब शायद उसको ये समर्थन मिलेगा जो अब तक पाकिस्तान से नहीं मिलता आया है, जो अब तक अफगानिस्तान की पुरानी सरकार उससे नहीं मिलता आया है, लेकिन वो बात भी उसकी गलत साबित होती हुई यहां पर चली गई। देखिए, पश्तून रहते हैं पाकिस्तान की सीमा के आसपास और उनकी प्रताड़ना को लेकर हमेशा से तालिबान भी विरोध करता आया है। अफगानिस्तानी उसका विरोध करते यहां पर आए हैं। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी देखिए शैलेंद्र वांगू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से आप इस पूरी परिस्थिति को देख रहे हैं? देखिए, बार बार यही कहा जा रहा था कि 48 घंटे का सीजफायर है तो, लेकिन पाकिस्तान उल्लंघन कर सकता है, और हुआ वही, पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया। बिल्कुल, जो सीजफायर था 48 घंटों के लिए, उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। और ये दूसरी बात था कि जब पाकिस्तान ने हाल के दिनों में एयर स्ट्राइक किया है, और ये एयर स्ट्राइक जो है उसमें सीधे तौर पर सिविलियंस को टारगेट किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था जिसमें महिला और बच्चे उसमें टारगेट पे थे, और इस बार भी हमने देखा कि जो सिविलियन एरियाज है उनको टारगेट किया गया। लेकिन ऐसे में जो अफगानिस्तान की जो ये क्रिकेटर्स थे, ये इसकी जद में आ गए हैं, जिसके चलते 8 क्रिकेटर्स की मौत हुई है, जिसमें
उसके अलावा कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। लेकिन ऐसे में जो सीज फायर को लेकर आज बातचीत होनी है दोहा में, तो उस पर क्या असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को टारगेट करने के लिए। शैलेंद्र, क्योंकि आप देखिए विदेशी मामलों के जानकार भी हैं और लंबे वक्त से आप विदेशी मामलों को यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, उनको समझ भी रहे हैं बारीकी से, आपको क्या लगता है इस युद्ध को आग में झोंकने का काम किसने किया? अफगानिस्तान ने किया या पाकिस्तान इसमें ज्यादा योगदान उसका है? देखिए, पाकिस्तान का ये लगातार आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी हैं क्यों वो उनको पनाह देता है अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है। तो ऐसे में कई बार हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में जो हमले हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से, वो उन पर काफी इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये आरोप लगाता रहा है पाकिस्तान की इसका संरक्षक जो है वो तालिबान है। लेकिन अफगानिस्तान साफ कर चुका है कि वहां पर किसी को संरक्षण नहीं मिलता, उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जब ये लगातार ये जो अटैक्स जब बढ़े और हमने ये भी देखा है कि जो उसका जो मुखिया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, वो खुद पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। तो ऐसे में आरोप लगा रहा है वो अफगानिस्तान पे। तो ऐसे में जो ये शुरुआत है ये पाकिस्तान नहीं की थी, लेकिन इसके बाद इससे भी जोड़ के देखना चाहिए कि ये सारी चीज तब हो रही थी कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत में थे, उस टाइम पाकिस्तान ने ये सब चीजें शुरू की हैं, क्योंकि वो बौखलाया हुआ था। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और अफगानिस्तान मिलके जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, और आमिर खान मुत्तकी जो है वो कोई प्लान लेके गए हैं वापस अफगानिस्तान दिल्ली दौरे के बाद। तो ये तमाम चीजें जो है ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, और ये सिर्फ पाकिस्तान की ही परेशानी है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 सालों के अंदर चाहे भारत हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो, इन तीनों पड़ोसियों के साथ में सिर्फ पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसको परेशानी है। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बिल्कुल ऐसा ही काम इस वक्त पाकिस्तान करता हुआ दिख रहा है।